हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 11th हाउस के बारे में, राइट। प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है आज अपन एक करेंगे जन्म कुंडली का। 11th हाउस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। 10 हाउसेज अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं जन्म कुंडली के, राइट। 10 हाउसेज के वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो है उसमें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड जो आज का जो वीडियो है प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, राइट। एंड सब्सक्राइब करते ही पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 11th हाउस। 11th हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मैंने आप लोगों को बताया था दैट किस तरह पद प्राप्ति, सम्मान, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनकम, सेल्फ इनकम, राइट, इन चीज़ों से रिलेट करता है 11th हाउस। देखिए 11th हाउस का अगर लॉर्ड बिगड़ा हुआ है या 11th हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो एक तो आपके जातक के कई बार जिंदगी में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, राइट। काफी मतलब कुछ भी हो, कुछ भी वो कर ले या कितनी वो कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को जरूर लोग ठेस पहुंचाते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ का मैंने 10th हाउस से डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। लेकिन पद प्राप्ति एक जो होती है, भले ही वो कोई सोसाइटी की भी हो या कोई पार्टी की हो, पॉलिटिकल पार्टी लीजिए, या कोई ऑफिशियल पद प्राप्ति ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई पद प्राप्ति हो, तो उससे भी 11th हाउस का पद प्राप्ति से भी एक रिलेशन होता है, राइट। और इनकम का मैंने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था दैट किस तरह सेकंड हाउस एंड 11th हाउस जो है इनका भी आपस में जो है रिलेशन, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। दैट मान लीजिए 11th हाउस का लॉर्ड भले ही वीक हो, लेकिन अगर सेकंड हाउस या उसका लॉर्ड स्ट्रांग है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह जो है खुद विराजमान है सेकंड हाउस में, तो जातक का बैंक बैलेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, हमेशा। भले ही सेल्फ की इनकम हो या ना हो, राइट, डजेंट मैटर। ऑलराइट, तो आज की जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को कुंडली, जन्म कुंडली जो है उसके बारे में समझाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मकर लगन की, यहाँ पे देखिए कुंडली बनती है, राइट। मकर लगन के अच्छा, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा दैट ये कुंडली जो है ये एक मेरे बहुत ही करीबी की कुंडली है। ये एक पेशेवर वकील है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है ये। ऑलराइट, तो आइए मैं आपको इनकी कुंडली के बारे में बताता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने जस्ट अभी आप लोगों को दिया था। मकर लगन की कुंडली बनती है। मकर लगन में सबसे मेन ग्रह जो होते हैं शनि होते हैं, हेल्थ वगैरह एंड इन सब के कारक होते हैं मकर लगन में। ये शनि जो है फर्स्ट हाउस में ही, लगन में ही विराजमान है, तो काफी ओवरऑल मतलब कुंडली जो है ऑलरेडी स्ट्रांग हो गई बहुत ज्यादा ये, राइट। बिकॉज फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में ही विराजमान है। उसके आगे चलते हैं, देखिए 11th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे मकर लगन की कुंडली में मंगल बनते हैं। मंगल का प्लेसमेंट देखिए, आप फर्स्ट हाउस में विराजमान है। देखिए मंगल जो है यहाँ पे 10 नंबर जो होता है ये मकर का होता है, राइट। इसमें मंगल हाईली पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है मंगल इसमें। अब मंगल पावर में होने से क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। जब प्लैनेट्स का सेपरेट डिस्कशन करेंगे उसमें तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन एक बार के लिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ। जब मंगल पावर में होता है तो एक तो जातक में बहुत ही साहस होता है, निडरता एक जातक के अंदर आ जाती है, राइट। बहुत ही साहसी, अत्यंत साहसी होता है। आप कहीं से भी उनको कुछ भी करने के लिए कीजिए, आज आप उन्हें कहिए, कहिए दैट आपको तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो वो पीछे नहीं हटते, राइट। वो डरते नहीं, उनके अंदर बहुत साहस होता है, निडर होता है वो, राइट। तो एक ये मंगल जिन लोगों का पावर में होता है उनकी ये बहुत ही खासियत होती है, राइट। अच्छा, जब साहस के साथ साथ एक दूसरी चीज और आती है, गुस्सैल और आक्रामक, एग्रेशन ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, राइट। अननेसेसरी एग्रेशन। अच्छा, अगर मंगल का रिलेशन किसी तरह अशुभ ग्रह से हो जाता है कुंडली में, इस तरह के पावरफुल मंगल का, तो अननेसेसरी एग्रेशन भी आ जाता है जातक के अंदर, जो इनके साथ भी हो रहा है, राइट। अननेसेसरी एग्रेशन इनके अंदर भी है, जिसकी वजह से कई बार इन्हें काफी प्रॉब्लम्स में भी फंसना पड़ा। ऑलराइट, तो ये एक चीज है। अच्छा, अभी आगे ज्यादा पूरी ओवरऑल कुंडली को डिस्कस ना करके सीधा टॉपिक पे आएंगे। 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे मंगल बनता है, जो कि लगन में विराजमान है, बहुत ही हाईली पावरफुल होकर के। ऑलराइट, तो 11th हाउस का लॉर्ड
इनकम, सम्मान, पद प्राप्ति, राइट। 11th हाउस के लॉर्ड हाईली पावरफुल होके मंगल जो है वो विराजमान है लगन में, राइट। तो अब एक बार के लिए इसका फलार्थ क्या होगा, दैट इनकम बहुत अच्छी होगी जातक की। आने वाले टाइम में जब भी मंगल का इफेक्ट जो होगा कुंडली में स्टार्ट होगा उस टाइम इनकम अच्छी होगी। उसके बाद आक्रामक स्वभाव के हैं, एग्रेशन बहुत है, अननेसेसरी वाला अननेसेसरी एग्रेशन है बहुत इनके अंदर, राइट। साहसी बहुत है, निडर है, राइट। तो 11th हाउस का रिलेशन अगेन इनकम वगैरह तो वो बहुत अच्छी मानी जानी चाहिए जातक की, राइट। अब मैं आपको आगे डेप्थ में समझाता हूँ। सेकेंड हाउस में नजर डालिएगा, धन भाव जिसे कहते हैं। अगर आप लोग रिकॉल करेंगे सेकेंड हाउस का अपना डिस्कशन, सेकेंड हाउस का जो वीडियो है अगर आप उसे देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, बैंक बैलेंस के बारे में मैंने आपको समझाया था, माउथ रिलेटेड एस्पेक्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। सेकेंड हाउस पे ध्यान दीजिए, सूर्य और बुध जो है वो विराजमान है सेकेंड हाउस में इन जातक के, राइट। अब मकर लगन की कुंडली में सूर्य जो है 8th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं और हाईली अशुभ होता है मकर लगन की कुंडली में सूर्य, ऑलराइट। अच्छा, मकर लगन के लॉर्ड होते हैं शनि। शनि एंड सूर्य की आपस में जबरदस्त शत्रुता होती है। आप पौराणिक ये जो कथाएं होती है इनमें आप देखिए, या कहीं भी आप जो सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पे इन पे आप ध्यान दीजिए। मतलब अगर आपने देखा होगा शनि एंड सूर्य ये आपस में पिता और पुत्र हैं, बट इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जबरदस्त इनमें शत्रुता रहती है, राइट। तो इसी तरह का यहाँ पे भी देखिए होगा कि यहाँ पे सूर्य हाईली अशुभ है, नेगेटिव है यहाँ पे। अब सेकंड हाउस में विराजमान हो गए तो इफेक्ट करेंगे सेकंड हाउस को। अब बैंक बैलेंस का होता है सेकंड हाउस, तो यहाँ पे एक कोई अशुभ प्लेनेट बैठ गए बहुत ही नेगेटिव वे में, अशुभ राशि में, राइट। तो इसमें बैंक बैलेंस को इन्होंने चोट पहुंचा दी, राइट। अब साथ में बुध भी विराजमान है, मंगल के सॉरी सूर्य के साथ बुध भी विराजमान है। आप यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो बुध जो है मकर लगन की कुंडली में बुध 9th हाउस के लॉर्ड होता है, राइट। भाग्य के लॉर्ड होता है और एक बहुत ही इसके शनि के मित्र भी होते हैं, तो एक बहुत ही शुभ ग्रह होता है मकर लगन की कुंडली में बुध। बुध भी विराजमान है, राइट। बुध भी विराजमान हो गए सेकंड हाउस में सूर्य के साथ। तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये तो बैलेंसिंग हो गई वापस, एक अशुभ ग्रह विराजमान हो गए और एक शुभ ग्रह विराजमान हो गए। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, बुध जो है उनकी डिग्री जो है सूर्य के बहुत ही समीप है। इसके कारण देखिए बुध जो है अस्त हो गए इस कुंडली में, तो वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। अस्त ग्रहों के बारे में फ्यूचर में मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये मानिए दैट बुध जो है यहाँ पे अपना असर नहीं दिखा पाएंगे जो इन्हें दिखाना चाहिए। सूर्य ही इस हाउस में हावी रहेंगे, राइट। और वो बैंक बैलेंस को और काफी चीजों को इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे हल्का सा मारक प्रभाव भी देंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस जो होता है वो मारक भाव भी होता है, मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट। तो अब वापस आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में विराजमान है। अब साथ में ध्यान दीजिएगा, शुक्र जो है वो विराजमान है यहाँ पे, शुक्र जो है वो विराजमान है मंगल के साथ फर्स्ट हाउस में। अब देखिए मंगल शुक्र की युति यहाँ पे होती है। शुक्र जो है सो लेविश लाइफ पसंद होती है, एकदम ठाट वाट और एकदम मतलब एंजॉयमेंट, राइट, प्लेजर, ये सब देखिए शुक्र को बहुत पसंद होता है। अब यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति हो गई तो इसका फलित क्या होगा, देखिए शुक्र जो है मंगल को अब यहाँ पे जहाँ तक एग्रेसिव होकर के आक्रामकता उसके अंदर होगी, एग्रेशन के साथ यहाँ पे अपने पैसे जो है वो खर्च करेंगे प्लेजर पे और अननेसेसरी जो चीजें हैं उनके उसके ऊपर, लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर। एक तो इसका ये हो जाएगा दैट मंगल शुक्र की युति है तो जातक मतलब जोश में आकर के शौक उनको लगेंगे, अलग अलग तरह के शौक होंगे उनके और वो उस पे पैसा अपना खर्च करेंगे, राइट। अब देखिए सूर्य जो है वो तो उसका बिगाड़ा कर ही रहे हैं सेकंड हाउस का, तो इसका टोटल अब फलित क्या रहेगा, दैट इनकम तो बहुत होगी जातक की, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में भी इनकम बहुत होगी बट पैसा रुकेगा नहीं, बैंक में वो सेव नहीं हो पाएगा। जैसे ही पैसा कमाएंगे 60 to 70 80% वो हाथों हाथ खर्च कर देंगे, वो भी अननेसेसरी चीजों में, लेविश लाइफस्टाइल में, प्लेजर में और भी दूसरी तरह की चीजों में,
राइट। ये शुक्र अपना काम करेंगे, मंगल शुक्र की युति कुछ हद तक सही नहीं मानी जाती है, ऐसा देखा गया है। समझिए आप इस चीज को। अब नक्षत्र चेक कर लेते हैं। देखिए सूर्य जो है वो शतभिषा नक्षत्र में यहाँ पे प्लेस्ड है इस जन्म कुंडली में। अब अगेन शतभिषा नक्षत्र के लॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं राहु। तो सूर्य राहु में परम शत्रुता रहती है, तो यहाँ पे भी सूर्य और बिगड़ गए, तो वो और बिगाड़ा करेंगे इस बैंक बैलेंस वाले हाउस का। उसके बाद मंगल जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान है इस जन्म कुंडली में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं सूर्य, जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अशुभ है इस कुंडली में, तो उसका भी इफेक्ट मंगल पे रहेगा। राइट। उसके बाद शनि जो है, देखिए शनि जो लगन के मेन लॉर्ड हो गए और मंगल और शुक्र के साथ यहाँ पे विराजमान है। राइट। अब शनि इनकी ज्यादा हेल्प इसलिए नहीं कर पाएंगे मंगल की, हालांकि मंगल के साथ विराजमान है, मंगल और शुक्र के साथ फर्स्ट हाउस में, बट यहाँ पे ज्यादा हेल्प इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में शनि विराजमान है। श्रवण नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, तो ये भी शनि और चंद्रमा में भी शत्रुता रहती है। और यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो भी एक और ये एक मारक भाव है। राइट। तो सारे तीनों मतलब ये जो अभी रिलेटेड ग्रह हैं चारों, ये सब एंटी नक्षत्र में अपने विराजमान है, शत्रु नक्षत्र में, तो ये भी इनकी जातक की सही ढंग से हेल्प कर नहीं पाएंगे। नवांश कुंडली पर ध्यान दे देते हैं। नवांश कुंडली में देखिए मंगल 10th हाउस में विराजमान है अपनी मित्र राशि में। राइट। यहाँ पे बुध के साथ विराजमान है। 10th हाउस में मंगल एक बहुत ही अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ पे नवांश में तो इनकी कंडीशन अच्छी हो गई। राइट। उसके बाद शनि जो है, शनि यहाँ पे इस जन्म कुंडली में विराजमान है फर्स्ट हाउस में। राइट। फर्स्ट हाउस में यहाँ पे शनि विराजमान है। लगन में शनि यहाँ पे भी अपनी मित्र राशि में विराजमान है, तो नवांश में इनकी जो रिपोर्ट है वो फिर भी सही है। हालांकि मंगल जो है वो चतुर्दृष्टि से यहाँ पे अपनी शनि को देख रहे हैं, पाप ग्रह शनि को देख रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे। राइट। ऊपर से सूर्य जो है वो भी अपनी 7th दृष्टि से शनि को देख रहे हैं यहाँ पे, तो शनि की इन लोगों ने पावर जो है डाउन कर रखी है। तो इस तरह से देखिए इतनी सारी चीजें जो है इनको आपको रिलेट करके उसके बाद ही आपको कोई प्रेडिक्शन देना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप समझिए इस चीज को। राइट। तो इसका मैंने आप लोगों को समझाया दैट सेकंड हाउस एंड 11th हाउस का क्या रिलेशन हुआ। राइट। देखिए अगर 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया लेकिन सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं है, जो कि यहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया, तो पैसा खूब कमाए लेकिन क्या बचेंगे नहीं, वो तो वो पैसे किस काम के। 11th हाउस वीक हो गया बट सेकंड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पैसे कमाओ नहीं कमाओ लेकिन एनी हाउ किसी तरह आपके पास धन आएगा ही आएगा। 100% कोई भी सोर्स से वो बैंक बैलेंस आपका ताउम्र मेंटेन रहेगा। 100% आप इस चीज को याद रखिएगा। तो ये रिलेशन होता है सेकंड हाउस एंड 11th हाउस में। राइट। अच्छा 11th हाउस देखिए लॉर्ड तो है वो हाईली पावरफुल है, अपने उच्च राशि में विराजमान है। राइट। लगन में विराजमान है। काल पुरुष कुंडली एक होती है, उसके हिसाब से भी मंगल यहाँ पे लगन में बहुत अच्छे हैं। राइट। तो सम्मान जरूर कभी ना कभी जातक को दिलाते रहेंगे, नो डाउट, अगर सही ढंग की दशा है तो। राइट। उसके बाद बस ये शुक्र जो है ये इन्हें डिस्टर्ब करेंगे बार बार। तो इस तरह से देखिए फलित जो है वो आपको जज करना पड़ेगा एक जन्म कुंडली के। राइट। तो आशा करता हूँ 11th हाउस का वीडियो जो है, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपने बना के अपलोड किया था वो आपको समझ आया होगा। 11th हाउस के जो अपना टॉपिक है वो अब पूरा हो चुका है। अब एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, 12th हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप 100% कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। या हम हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। राइट। व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। ऑल राइट। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो थोड़ा समझ आया होगा। राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।